देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज मन प्रसन्न है। साक्षात पूज्य गुरुवर के चरणों से निकले हुए एक लंबा अंतराल हो गया। सिरपुर में अंतिम दर्शन आचार्य भगवान के करने के बाद इस और गुरुदेव के संकेत से इस और हम लोगों ने विहार किया। बहुत दिन से गुरुदेव के चरणों को छूने का बड़ा मन था, बहुत मन था। कब गुरुदेव के चरण मिले इस बात का बार बार भाव हो रहा था। आज भगवान पार्श्वनाथ के चरण छू के ऐसा लगा कि गुरुदेव के चरणों को छू लिया, उनके ही चरण के निकट सान्निध्य मिल गया। क्योंकि आज आपके पुण्य की जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है कि आपने ऐसे महान आचार्य से प्रतिष्ठित, पूज्य गुरुवर से प्रतिष्ठित ऐसे भगवान पार्श्वनाथ आपके पास है। आप सबसे ज़्यादा पुण्यशाली लोग हैं। आपने पीछे जो कल्पवृक्ष लगा रखा है देख रहा था, कभी कल्पवृक्ष का वर्णन पढ़ता था तो लगता था वो कैसा होगा। आज बिब्बीवाड़े में आके देखा कि ऐसा ही होगा वो। इतना सुंदर आपने जिस प्रकार से जिनालय को बनाया है, जिनालय एक आदर्श के रूप में आपने प्रस्तुति की है। लोग कह रहे थे ये बिब्बेवाड़ी की शान है। मैं कहता हूँ तुम झूठ बोलते हो, ये बिब्बेवाड़ी की शान नहीं, ये पूरे पूना की शान है। ये जिनालय पूरे पूना का एक आदर्श जिनालय है। यह जिनालय एक रोल मॉडल के रूप में है। ये उसकी याद दिलाता है कि कभी ये कुंडलपुर का एक छोटा रूप के रूप में कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। वो कुंडलपुर का छोटा रूप, ये इसका बाहर डिजाइन, जिस प्रकार से एक एक वस्तुओं को संभाल के यहाँ पर डिजाइन किया गया। भगवान के दरवाजे को लेकर, प्रवेश से लेकर, प्रवेश एंट्री से लेकर, जिस प्रकार से पूरे वास्तु को यहाँ पर व्यवस्थित किया गया। और आपके पास उन वास्तु के महान विशेषज्ञ मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने आपको इसका पूरा नक्शा दिया। आप सबसे ज़्यादा सोचता हूँ कि आपने कौन सा पुण्य किया होगा यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने ऐसी महान पूरे वास्तु के व्यवस्थित होता हुआ ये जिनालय पाया। ऐसे ही महान, सबसे महान आचार्य परमेष्टि से जिन बिंब को सूर्य मंत्र मिला, ऐसे महान प्रभु को आपने पाया। इस प्रकार से यह जिनालय अपने आप में आप सबके लिए भक्ति का केंद्र है। इसकी जितनी भक्ति किया करो उतनी कम है। भगवान पार्श्वनाथ जितने एनर्जी से भरे हुए, जिनकी एनर्जी देखते ही बनती, छूते ही आनंद अंदर से आने लगा। भगवान पार्श्वनाथ की आपके पास ऐसा जिन बिंब है, ये तो आर्टिफिशियल कल्पवृक्ष है, आपके साथ तो ओरिजिनल कल्पवृक्ष ऊपर है, याद रखना। वो कल्प के दाता है, मतलब कल्पना को भी पूरा करने वाले ऐसे भगवान पार्श्वनाथ हैं। इसमें मत उलझ जाना, ओरिजिनल तो ऊपर है। तो उनकी भक्ति किया करो, उनकी स्तुति, उनसे लगाव, उनसे जुड़ाव भक्तों का होना चाहिए। अगर आप इनको पाकर भी अगर इनकी शरण नहीं पा पाए तो मैं आपके लिए एक ही लाइन कह सकता हूँ कि जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। अगर जल पाकर भी मीन कहे कि मैं प्यासी हूँ तो मुझे तो हंसी का ही पात्र बनोगे। ऐसे महान कल्पवृक्ष से भी बढ़कर ऐसे प्रभु को पाकर कहीं अन्य अगर आप भटको तो मैं मानता हूँ आपका संसार ही बड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा आपसे क्या कहूँ। उन्हें देखकर मेरा मन इतना प्रसन्न है, आज इतना प्रसन्न है कि 4 महीनों में बड़ी तारीफ इनकी सुना करता था, बल्कि 4 महीने से क्या कहूँ,
जब मैं वासिम में था तो ये परिवार, जिन परिवार ने आपका जिन बिंब बनाया है, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठ के उस दिन हम शायद मुकुट सप्तमी बना रहे थे। मुकुट सप्तमी बना रहे थे, क्या बना रहे थे अपन? मुकुट सप्तमी नहीं, कोई भगवान का जन्म के लिए कुछ आया था उस दिन। तो उस दिन ये परिवार वहाँ संयोग से था, तो हमने वहाँ के लोगों को एक चीज़ कही थी कि भगवान पार्श्वनाथ पे छत्र कौन लगाना चाहता है, वहाँ के मूल नायक भगवान पे। तो वहाँ पे किसी व्यक्ति का मन शायद नहीं बन पाया किसी कारण से भी, ये परिवार वहाँ मौजूद था। इन्होंने कहा कि महाराज हम चाहते भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर छत्र लगाना, हम देंगे छत्र। हमने कहा बहुत अच्छा, आपने अपनी भावना पूरी करी। तो उन्होंने कहा था महाराज आप हमारी भावना भी पूरी करना। हमने कहा तुम्हारी भावना क्या है? उन्होंने कहा महाराज आपने कहा तो आपकी भावना के अनुसार हमने भगवान पार्श्वनाथ को छत्र दिया है, तो कम से कम आप हमारे जिनालय में पूना में कब आओगे ये बताओ। तो हमें क्या मालूम था कि इनके छत्र का फल इन्हें इतनी जल्दी मिल जाएगा। इन्होंने उस दिन चिंतामणि पार्श्वनाथ को जो दिया था मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारा बिल्कुल उस समय कोई ऐसा था ही नहीं कि हमें पूनम के लिए चातुर्मास जाना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ अगर पूना के चातुर्मास की नींव के लिए अगर इनका भी योगदान कहूँ, छत्र का योगदान कहूँ, तो अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। इनके ही दान का फल हो सकता है वो, क्योंकि दाता हमेशा जो देता है वो फलीभूत होता है। तो आज समझ आया आपका दान काम कर गया। आपका दिया हुआ भगवान को भक्ति से भेंट की हुई चीज कभी खाली नहीं जाती। कभी मन आप अपना मन बड़ा रखो। ये जिनालय कभी बीना मारा में एक मामा भांजा जिनालय है, उसके बारे में सुना करता था। तो ये जिनालय मामा भांजा का तो जिनालय नहीं है, दो सगी बहनों का जिनालय तो जरूर कह सकता हूँ है। इसको भगवान पार्श्वनाथ की बहनों का जिनालय कह दो तो कोई अतिशक्ति नहीं है। दोनों बहनों ने जितनी मेहनत की है और यहाँ की समाज ने जिस प्रकार से भगवान को अपने आप में वैभवशाली बनाया है, और इस जिनालय का प्रताप भी आपने देखा ही होगा। उन्नति का मार्ग यहीं से खुलता है, भगवान की भक्ति करने से खुलता है। मैं तो ऐसा ही कहता हूँ, हर व्यक्ति को इस प्रकार की महान भक्ति करना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में एक बात यहाँ से प्रेरणा लेके जाओ कि अपने मन में ये संकल्प करो, क्योंकि संकल्प करने से ही ये चीज़ें प्राप्त होती है। कभी इन्होंने संकल्प किया होगा और संकल्प को आज पूर्ण होते देख के मन जिस प्रकार से प्रफुल्लित होता है, ऐसा ही आप लोग भी संकल्प मन में लो कि कभी भी अपने भविष्य में या कभी भी अपने जीवन में एक जिनालय जरूर बनाएंगे। अपने भविष्य में कहीं भी एक जिनालय जरूर बनाएंगे, मूर्ति रखेंगे, शिखर बनाएंगे। ऐसे भाव किया करो। महाराज हमारी तो क्षमता नहीं, कैसे करें? कोई बात नहीं, हम द्रव्य से हम थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, भावों से तो कमजोर नहीं हो सकते। एक बार भाव करो तो, अंतरंग से ऐसे एक बार उछाल मारो तो कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता? कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता? एक पत्थर जरा उछालो तो सही, जरा जोर से उछालो तो क्यों नहीं होता? कौन आपके भावों को कौन आसरा नहीं मिलता? आप निश्चित तौर पे पुण्यशाली लोग हो, अपने पुण्य को इतना कमजोर क्यों मानते हो? आज जिस प्रकार से जिनालय की मन गदगद हुआ, लेकिन अभी भगवान का वैसा गंधोदक हमें मिला नहीं है जैसा हम चाहते हैं। क्या आप हमें वो गंधोदक दे पाओगे? क्यों बोलो, वैसा गंधोदक दे पाओगे? लेकिन वो गंधोदक बनता सामूहिक रूप से, एक दो व्यक्ति से नहीं बन सकता वो गंधोदक। पूरे लोग एक साथ पूरी एनर्जी के साथ पूरे पूना को आमंत्रित करो। जैसे चिंचोड़ा वालों ने अपने मूलनाथ भगवान का भव्य मास्ताभिषेक किया, ऐसी ही कोई योजना बनाओ कि ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ का महामास्ताभिषेक हो और पूरा पूना उसका गंधोदक ले, पूरा पूना उसके गंधोदक घर घर ले जाए। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ जैसे प्रभु से जहाँ एनर्जी का स्रोत है, तो क्या कर पाओगे ऐसा कुछ?
बनाओगे इस योजना? देखो आमंत्रण देना पड़ेगा, क्यों कर पाओगे? है, करोगे? भावना का रखो। तो पहले तो पूरा बिब्बेवाड़ी वाले लोग यहाँ पे एकत्रित होकर इसको करने की मन बनाएं। आज मंगलवार है, अगले शनिवार रविवार तक आप इसका भाव कर लें तो बहुत जल्दी यहाँ पर लोगों तक आपकी भावना पहुँचेगी। तो मैं मानता हूँ पूरा पूना तो आएगा ही आएगा। इसको लिए तो देवता भी उतर के अभिषेक में आएंगे, चिंता मत करना, तू ये टेंशन मत लेना। क्योंकि कौन देवता कहाँ से कैसे आता है और कब भगवान का अभिषेक करना तुम्हें पता भी नहीं पड़ पाता। ऐसे अतिशयकारी जिन बिंब के भक्ति कौन नहीं करना चाहेगा? नहीं करता है तो मैं तो दुर्भाग्य ही मानता हूँ उसका, कि ऐसे प्रभु की भक्ति, ऐसे प्रभु का अभिषेक गंधों तक लेना नहीं चाहता तो फिर तो क्या है इसके मन में। तो ऐसा मन बनाओ, ऐसे जिनालयों की भक्ति करने का पूरा अवसर आपके सामने। और सबसे बड़ी बात कि जस जिनालय के अब कभी नाम बहुत पहले से सुनता था, हम लोग जैसे बता रहे थे ना महाराज जी भी, बहुत पहले से इसके बारे में हम लोग जब संघ में थे, जब ये बन रहा था, मुझे याद है बीना मारा में इसके नक्शे वगैरह लेके ये परिवार आता था और बताता महाराज इसमें ये बनाया, हम ऐसा बना रहे, इसको ऐसे डिजाइन कर रहे, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। पूरी समाज इसको जोड़ के भाव भी किया था उस समय कि गुरुदेव आए यहाँ पर, लेकिन कुछ संयोग आचार्य भगवान का ईश्वर उस समय बन नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे रंगत लाई, आचार्य भगवान नहीं आ पाए, लेकिन आज उनके आशीर्वाद से पूरा संघ यहाँ पर आपके पास आ चुका है। तो भावना भाव बहुत अच्छे से इसकी करो पूरा। तो ये चीज़ आप मन बना लो कि इसका अभिषेक की कब करना है, कुछ करना है शनिवार रविवार में करना है? हाँ, आप लोग अच्छे बैठ के इसकी अच्छी योजना बनाओ ताकि अच्छे से अच्छे यहाँ पर एक भव्य बड़ा आनंद मन उत्सव होना चाहिए, उत्सव बिल्कुल ऐसा। क्योंकि ये जिनालय पूरा जिस प्रकार का डिजाइन हुआ ना, वो एक अकृत्रिम चैत्यालय की याद दिलाता है कि अकृत्रिम चैत्यालय क्या होता होगा। सही बता रहा हूँ। इसको देख के ऐसा लगता है कि नंदिर से द्वीप में जैसे देवता लोग जाते होंगे तो कैसे वहाँ पर चुंबक सा होता है। इस जिनालय में गजब का चुंबक है, देखते ही बनता है, आंखें एकदम भर जाती है। आंखें यहाँ पर जिनालय को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि दूर जाओ, प्रभु को देख के बस एक टक जैसे किसी ने सम्मोहित किया हो, ऐसा सम्मोहन है। जैसे आचार्य की लाइन बोलते ना, तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टेन, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। ऐसे ही प्रभु के चरणों में बैठने के बाद, उनके दर्शन के बाद एक सम्मोहन है इनके अंदर, एक आकर्षण है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इसके आकर्षण को महसूस किया। होता है वो से लोग सिर्फ एक मुट्ठी चावल चढ़ा के चल दिए, उनके लिए पाषाण हो, किसी के लिए भगवान होते हैं, किसी के लिए पाषाण होता है, किसी के लिए गंगा होती है, किसी के लिए नदी होती है, जल होती है। ये तो अपना अपना विचारधारा है कि किसको क्या महसूस होता है। लेकिन एक बार इनसे जुड़िए, इनकी भक्ति करना सीखिए। कितने परिवार है इससे जुड़े हुए? कितने परिवार हैं? कितने, कोई संख्या है? 150 है। और वास्तव में कितने परिवार रोज आते हैं? 50-60, हाँ 25-50-60 लोग परिवार, 50 परिवार आते हैं दर्शन के लिए, और अभिषेक के लिए 20-25 लोग आते हैं। कोई बात नहीं, अपने लिए बीज काफ़ी है, फसल तो हम उगा लेंगे। हम वो किसान हैं कि हमें 25 दे दो तुम, 250 हम कर लेते हैं, हम कर लेंगे। हमें कोई कभी नहीं, हमें तो बस फसल के लिए बीज चाहिए होता है, बीज काफ़ी है। 25 भी है तो हम कर लेंगे, कोई बात, ये तो हमारी गारंटी है। कल हमसे वो कह रहे थे दीदी की, महाराज जी आप आओ, हमारे यहाँ प्रभावना कम है। मैंने, तुम टेंशन नहीं करना, सुबह देखना कि कैसी पार्श्वनाथ भगवान की प्रभावना है, बढ़ेगी, बहुत अच्छी प्रभावना होगी। आनंद आया कि नहीं आया? खराड़ी की प्रवेश का एक छोटा मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत किया आपने, आज अच्छा लगा कि
इस प्रकार से गुरु का आदर पूर्वक बड़े अच्छे से आपने अगवानी कर ली। अब अगवानी के बाद आपको आगे की प्रक्रिया में सुप्त नहीं होना है क्या कि महाराज आ गए, अब आप बैठिए और वो तीर्थ क्षेत्र है, हम जा रहे हैं। क्यों, क्या है आपको? क्योंकि कोई ज़्यादा दिन यहाँ पे भरोसा नहीं है महाराज जी का। यहाँ पे तो संघ सिर्फ दर्शन की भावना से वंदना के लिए निकला है, पूर्णा की भी वंदना के लिए निकले। आसपास चांदनी चौक भी है और माणिक बाग भी है, समाज काफ़ी यहाँ पे लगी है। तो बस एक ही बात कह के अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि बिबवाड़ी को ये जो गिफ्ट मिली है, क्यों मिली है मालूम तुमको? तुम लोगों ने जो हमारा 10 लक्षण में कहना माना था कि यहाँ के लोग शिविर में शामिल हुए, तो उसकी गिफ्ट आपको मिल रही है। अब सुन रहे हो, कभी गुरु कभी भी भूलते नहीं। आपने अगर गुरु का कहना माना है किसी भी कारण में, किसी भी उसमें, तो गुरु को याद रहता है कि इनके आशीर्वाद में कभी कमी रखना नहीं है, इनको भी आशीर्वाद देने। अब तुम वहाँ आए तो मुझे किसी ने एक भजन कहा था कि हमने अपना फर्ज निभाया तेरे दर पर आने का, क्या तेरा कोई फर्ज नहीं है मेरे दर पे आने का? हमने भी अपना फर्ज निभा दिया, आपने फर्ज निभाया था, अब हमारे दर पे आने का। तो प्रभु ने भी भेज दिया कि भाई इनके यहाँ भी चले जाओ। सब आपके यहाँ पर आ गए, अब आप लाभ लेना। सुबह से शाम तक ज़्यादा दिन नहीं है, जितने भी दिन आपके पुण्य में है, कोई संख्या तो नहीं कह सकते कि 1 डिजिट में है कि 2 डिजिट में दिन मिलेंगे आपको, लेकिन जितना मिला है उसका लाभ ले लेना। क्योंकि जाए बाद फिर आप वही दूरी हो जाती है, तो वही आपकी शिकायतें रहती है, महाराज आप बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, कैसे आप आएँ? तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर गंगा आई है, जितना ले सको भर भर के। अब जिसके पास जैसा होगा, जैसा पात्र होगा वो वैसा भरेगा। जिसके पास लुटिया होगी वो लुटिया भरेगा, जिसके पास टंकी होगी वो टैंकर भरेगा, और जिसके पास 2 हार्स पावर की, आधी हार्स पावर की मशीन होगा वो मशीन ही लगा लेगा। बस आप तो लगा लेना, कमी कभी नहीं आएगी। सो अब आपके पास है, देखना किसके पास कितना बड़ा पात्र है। देने वाले ने तो छप्पर फाड़ के दिया है, पूज गुरुवर ने तो इतने हैं, वो तो समुद्र हैं, सागर हैं, और सागर से कभी भी कमी नहीं होती। वो तो रत्नाकर कहलाता है, रत्नों की खान है। ऐसे भगवान आचार्य परमेष्ठी ने आपके समक्ष ऐसा रत्नाकर भेजा है। अब आप कितना भर सकते हो, कितना ले सकते हो, अब वो देखना है। इतना ही रखता हूँ, बाकी शाम को क्लास लगाना है, आज शाम को करना है, और कल सुबह प्रातःकाल भी करना है। तो जितनी बजे महाराज जी सुबह का समय आपके लिए बताएंगे। आज शाम का अपन सुबह और दोपहर में और शाम को इस प्रकार से तीनों समय बटेगा। अब आपको जो लेना हो सो लेते हैं। तो शाम को कितनी बजे रखना है? आज 6, सवा 6, ठीक है, क्योंकि अब तो संध्या हो गई, साथ में रात्रि भोजन तो त्याग हो गई है ना। तो शाम होने लगी, अब 6 बजे वैसे ही आप भोजन नहीं करते होंगे, तो जल्दी आप थोड़ा सा और करिए, परिवार को थोड़ा सा और 10-15 मिनट का एडजस्ट करिए कि भाई जल्दी भोजन करके जल्दी से 6 बजे तक अपन भक्ति इत्यादि करके फिर अपने आगे की एक कर्म सिद्धांत की क्लास लेता हूँ। उस क्लास के साथ साथ कुछ प्रश्नोत्तर करता हूँ, तो दोनों मिक्स करके अपन प्रश्ना भी करेंगे और एक छोटी सी क्लास भी पढ़ेंगे। इतना ही रखता हूँ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।